अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी जो है अफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ही अंदर से ताकत तरावट देता है। तो इसके लिए चाहिए साबुत गेहूँ यानी कि होल व्हीट। तो 1 कप गेहूँ लेना है। इसे 8 से 10 घंटा पकाने से पहले भिगोना है। तो ये मैंने सहरी के बाद भिगो दिया था, 5 बजे के करीब भिगो दिया था। और 1 कप गेहूँ में हाफ़ कप दाल चाहिए। तो दाल आप अपना फेवरेट ले सकते हो, जो भी, जैसे 4 से 5 तरह का। जैसे 1-1 टीस्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ। 1 टीस्पून मसूर दाल, 1 टीस्पून अरहर, 1 टीस्पून उड़द, मूंग, वैसे ही चना की दाल 1-1 टीस्पून। और इसको भिगो देंगे। इसमें जाएगा 2-2 टीस्पून मैंने लिया है छोला और राजमा। तो इन सब दालों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे दाल होना चाहिए, या आपके पास 1-2 और ज़्यादा है तो आप 1-2 ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। बस इतना ही है कि दाल जो है हाफ़ कप हो जाना चाहिए। दाल, छोला, राजमा सब मिला के हाफ़ कप होना चाहिए। तो जैसे 2-2 टीस्पून मैंने राजमा छोला ले लिया। अगर आपके पास मटर है तो मटर डाल सकते हो, फेवरेट आपका जो है। इसमें हाफ़ केजी जाएगा मटन। तो यहाँ पे तो मैंने लिया है बोनलेस, क्योंकि ये इफ्तार में बस इसे इतना आसानी से खा सके। आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हो। सबसे पहले मटन को पकाना है। तो हाफ़ केजी में 2 मीडियम साइज़ का प्याज है, 150 ग्राम के करीब प्याज होगा। रफली चॉप कर लेना है। और इसमें डाल देंगे 1 भर के टीस्पून लहसुन, वैसे ही अदरक। नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टीस्पून से भी कम डालना है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। और इसमें पानी जाएगा तो हाफ़ गिलास पानी डाल देना है, इतना कि बस अच्छे से मटन गल जाए, इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें सरसों का तेल, जो भी तेल आप खाते हो, सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, तो सरसों का तेल डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 5 से 6 सीटी लगा लें, ताकि अच्छे से एकदम जो है मटन गल जाए। मटन का गलना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो देखिए बहुत अच्छे से मटन गल गया। तो मटन हम निकाल लेंगे इसको अलग एक बाउल में। और इसी जिसमें मसाला बचा हुआ इसी में डाल देंगे भिगोया हुआ गेहूँ, पानी के साथ ही, क्योंकि हम भिगोते वक्त अच्छे से धो के वॉश करके भिगोए हैं। तो इसको डाल दिया है। इसमें 5 से 6 हरी मिर्च जाएगा। तो तीखा आप अपने चॉइस से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। इसमें 200 ग्राम के करीब टमाटर। और पानी और डालेंगे, क्योंकि 10 से 12 सीटी लगाना है इसको है, उसी हिसाब से पानी डालना है। फर्स्ट में फ्लेम जो है हाई रखना है, फिर आप लो फ्लेम पे पका सकते हो। फिर नमक इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। और डाल के इसे बस 8 से 10 सीटी लगाएंगे। 8 से 10 सीटी जब लग जाएगा तो बहुत अच्छे से गल जाएगा। लेकिन यही है कि गेहूँ दाल चावल की तरह घुलता मिलता नहीं खूब अच्छे से है। तो इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो हैंड ब्लेंडर से हम ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहें तो मिक्सी में, ठंडा हो जाए तो मिक्सी में, जैसे भी गरम गरम हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं। लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप मिक्सी में भी इसे ब्लेंड कर लीजिए। बस कि इसका एक थिक सा, इसका सॉफ्ट सा, अच्छे से ये पेस्ट जैसा बन जाए। देखिए आप देख रहे हो, इस तरह से बना लेना, बस पीस लेना मोटा मोटा जैसा, कि ताकि खाने में आसानी हो। क्योंकि गेहूँ जो है अच्छे से घुलता मिलता नहीं है। ये चाहे जितना भी आप गला लो, चाहे 20 से 25 सीटी भी लगा लो, क्योंकि उसके ऊपर एक कोट रहता है जो एकदम घुलने मिलने नहीं देता है। अब इसमें हम डाल देंगे छोला, राजमा, दाल, मटन, गला हुआ मटन सब डाल के अब बहुत अच्छे से पकाएंगे, कि ताकि सब अच्छे से पक जाए। मेन पहले गेहूँ गला लिए, अब ये भिगोया हुआ दाल है, ये सब 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। आप लोगों ने भी कई बार हरीसा खाया होगा, लेकिन इस तरह से शायद नहीं खाया होगा, क्योंकि ये रेसिपी जो है मेरी आपा की रेसिपी है। ये हरीसा में मेरी आपा जो है छोले और राजमा डालते हैं। इतना ज़बरदस्त जायका होता है कि खा करके बस दिल खुश हो जाता है। और ताकत तो ऐसे मिलती है जैसे, मतलब सेकंड में खाते ही ना अंदर से एनर्जी फील होता है। जाहिर सी बात है, इसमें इतना तरह का दाल गया हुआ है, मटन है, टमाटर है और साबुत गेहूँ है। मेन है कि साबुत गेहूँ छिलके के साथ है। तो नहीं पिसा हुआ नहीं है, छना हुआ नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक और थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया। तो नमक मिर्ची ये तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और इधर थोड़ा सा प्याज फ्राई होगा ऊपर से डालने के लिए, तो हमने थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा घी दोनों डाला है। आप चाहें तो सिर्फ घी में ही कर सकते हो, लेकिन घी ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा ही, क्योंकि घी जो है हरीसा का टेस्ट जो है डबल कर देगा। तो घी ज़रूर डालना है, चाहे थोड़ा, या फिर आप घी में ही फ्राई कर सकते हो प्याज।
प्याज यहाँ पे करीब करीब हो गया है, तो अब निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज जो है निकालने के बाद भी थोड़ा कलर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारा प्याज घी के साथ ही निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पैन में हम हरीसा को डाल देंगे। जब ये गल जाएगा, अच्छा से देखिए गल गया है, 3 से 4 सीटी हमने लगा लिया, तो ये बहुत अच्छे से एकदम नरम, देख रहे हो कितना जैसे लग रहा है एकदम घुल गया, मलाई जैसा। तो बहुत अच्छे से गल गया। मटन भी काफ़ी और गल गया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले भी मैंने गला लिया था। तो अब यहाँ पे इसको पैन में हम डाल के अभी थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि एकदम अफ्तार का जो है टाइम हो गया है, तो थोड़ा हम अभी डाल के सिर्फ अफ्तार के लिए अभी रेडी कर लेते हैं, बाद में फिर सारा छौंका लगाएंगे। तो इसमें देखिए जल्दी मैं यहीं पे बस फटाफट, क्योंकि अफ्तार में ज़ाहिर टाइम बहुत कम रहता है, हरीसा बहुत टाइम लेता है, तो इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 घंटा चाहिए। तो ये वक्त ले करके आप बनाओगे, क्योंकि गेहूँ भी गलता है, मटन गलेगा, फिर दाल के साथ गलेगा, प्याज फ्राई करना बहुत काम है। जितना हरीसा को बनाने में वक्त लगता है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना मीठा फल मिलेगा, तो जितना मेहनत करते हैं उतना ही लजीज सा ये हरीसा रेडी होता है। तो ये हरीसा रेडी हो गया। ऊपर से हम पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे, और घी के साथ तला हुआ प्याज ऊपर से हम डाल देंगे। अब प्याज घी तो मेरा कम हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा और फ्राई किया था लास्ट में खाने के बाद। तो ये 1-2 दिन चल सकता है आपको अफ्तार में। फिर इसको लेमन जूस के साथ खाइए। लेमन जूस के साथ खाने से इसका टेस्ट बहुत ही जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं आपको कि साथ में लेमन जूस डालना है और इसको खा लेना है। बस लजीज सा ये हरीसा रेडी हो गया है। तो ये जो है हरीसा की रेसिपी जो है कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये। चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें। और जाते जाते एक हदीस कि अपने घरों में खजूर रखा करें। जिस घर में खजूर रहता है उस घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं होती है। माशाल्लाह उस घर में जो है, जिस घर में खजूर होता है उस घर में खाने पीने की फरागत रहती है। तो खजूर रखा करें अपने घर में, सालों भर रखा करें। और खूब सारा अपना ख्याल कीजिए, खूब सारी दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, अपने वालिदैन के लिए भी कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, अपना भी, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का। हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।